हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रश्न का उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6/4/2004 है और 11:20 गोरखपुर उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी कुंडली की बात करते हैं तो लगन में शनि विराजमान है, जो कि नवम और अष्टम के स्वामी बनते हैं। और नवम का स्वामी बनकर लगन में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य की स्थिति को अच्छा बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में भाग्य का साथ भरपूर मिलता है। यहाँ पर जो लग्नेश हैं बुध, वो 11वें घर में बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं, जो कि जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन लाभ भाव में होने के कारण जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ हमेशा बना रहता है, धन की कमी नहीं होती है। इस व्यक्ति की कुंडली में जो गुरु हैं वो दसम और सप्तम के स्वामी बनकर तीसरे भाव में बैठे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। और गुरु डिग्री वाइज ही बली हैं, तो यहाँ पर गुरु अच्छा फल देने वाले ग्रह बनेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं, जो कि भाग्यवादी इनको बना रहे हैं। इनको पिता की स्थिति को अच्छा बना रहे हैं, पिता का सहयोग दे रहे हैं, इनको भाग्य का सहयोग दे रहे हैं, जो कि इनको अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो चंद्रमा केतु की पंचम भाव में है, तो ये भी स्थिति को दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में मानसिक जो अशांति है बनी रहेगी। व्यक्ति मन की अवस्था से पीड़ित रहेगा, व्यक्ति अपने पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचता रहेगा, व्यक्ति अपने जीवन में प्रेजेंट या जो काम को कर रहा है प्रेजेंट में उसमें नहीं रहेगा या तो प्रेजेंट फ्यूचर की बात सोचता रहेगा या फिर वो पास्ट की बात सोचता रहेगा। मतलब उसकी स्थिति ऐसी होती है कि अगर कोई फॉर्म निकला, कोई वैकेंसी निकली, कोई फॉर्म भरा हमने, तो फॉर्म भर दिया, बस उसी दिन के बाद सोचना कर देगा शुरू कि मैं ये बन गया वो बन गया। अब चाहे फॉर्म भरा भी ना गया हो, पेपर भी ना दिया हो, लेकिन उसके दिमाग में कल्पना इतनी चलती रहती है, बस उनमें ही उनका जीवन चलता रहता है। ये स्थिति इस तरह के निर्माण करती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। पंचम भाव के स्वामी हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन मंगल के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर मंगल शुक्र बली अवस्था में हो रहे हैं, 12वें भाव में हैं, तो ये भी चारित्रिक दोष का निर्माण कर रहे हैं। ये चारित्रिक की समस्या को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छी स्थिति जो दिखाई पड़ती है वो कुंडली में दसम भाव में सूर्य विराजमान है, सूर्य बली अवस्था में बैठे हैं। ये सूर्य व्यक्ति को जीवन में शासन प्रशासन से जोड़ने का काम करते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छे पदों पर जाता है। अगर हम इनकी कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली में शनि है, जो इनके हर काम को देरी कर रहे हैं, इनके हर काम में देरी करने का काम करेंगे। इनके जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल, परेशानियां और देरी ये अपने जीवन में लिखवा कर लाए हैं। इनको ये संभालना होगा, इनको ये सहना होगा, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। ये कोई भी काम करेंगे उसमें इन्हें सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और बहुत समय देना पड़ेगा, तब जाकर ये स्थिति इनकी बन पाएगी। अब अगर हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में एक अच्छी बात क्या है कि सूर्य दसम में है, जो कि इनकी कुंडली के लिए अच्छा है। लेकिन बुरी बात यह है कि जो केंद्र के घर हैं उनमें कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, जो व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल, परेशानियों को बढ़ाता है, व्यक्ति के जीवन के कार्यों को अच्छा नहीं बनाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति कार्य करता तो है, लेकिन उस कार्य की उतनी पहचान नहीं बन पाती है, उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। ये प्रभाव को कम करता है, क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में नहीं है तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती है किसी भी प्रकार से। गुरु यहाँ पर तीसरे घर में ठीक बैठे हैं, अच्छे बैठे। अब इनकी कुंडली में समस्या क्या है कि इनका चंद्रमा पीड़ित है केतु के साथ, जो कि इनको पास्ट या फ्यूचर में घुमाता रहेगा, प्रेजेंट में इनको जीने नहीं देगा। यहाँ पर दूसरी स्थिति है कि इनका बुध राहु के साथ है। अब किसी व्यक्ति की बुद्धि, अब बुध होता है बुद्धि, एनालिसिस, याद रखने की क्षमता, किसी चीज़ को एकदम सीखने की क्षमता और एनालिसिस करने की क्षमता, वो सब बुध देते हैं। और यहाँ पर बुध राहु के साथ हैं, जो कि मेष राशि में है और मेष राशि का स्वामी 12वें भाव में है, तो ये स्थिति कमजोर हो यहाँ पर बन रही है। अब अगर हम देखें कि इनकी बुद्धि पीड़ित है, ये जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर पंचम भाव में चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का मन और किसी व्यक्ति की बुद्धि जब दोनों ही पीड़ित हो जाते हैं तो उसका फोकस करना किसी भी काम के प्रति बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए
लगातार किसी एक काम को करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। वह एकदम से उसके दिमाग में विचारों के प्रभाव बदलता रहता है, कभी कुछ आता रहता है, कभी कुछ आता रहता है, इस तरह की स्थिति बनती रहती है। लेकिन जो काम वो करने बैठता है वह उसके दिमाग में नहीं आता है, वह उस पर ध्यान नहीं देता है, बाकी और सब चीज़ों पर ध्यान देता रहता है। और ये स्थिति बचपन में नहीं, बचपन में भी रहेगी, किशोरावस्था में रहेगी, और मतलब रहेगी तो ये आजीवन भर, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित है। तो ये स्थिति इनकी आज भी है, कल भी थी और कल को भी रहेगी। ये स्थिति इनकी जीवन की बनी रहेगी, जो इनको बहुत समस्या देने वाली है। अब अगर हम बात करें इनके लग्नेश की, तो लग्नेश 11 भाव में जो कि अच्छी स्थिति में है, लाभ को अच्छा बना कर रखेंगे। लेकिन इनके जीवन में समस्या और भी है। ये शुक्र मंगल इनके जीवन में समस्या को प्रकट कर रहा है, क्योंकि शुक्र लव है, रोमांस है, प्यार है, ये सब ग्रह, ये सब चीज़ें शुक्र ग्रह से दिखाई जाती हैं। और जब इनको मंगल का साथ मिल जाता है तो फिर ये बहुत ही आवेग में आ जाती हैं, मतलब ये थोड़ी चार्ज वाली स्थिति में आ जाती है। फिर ऐसे व्यक्ति इन कामों में लग जाता है, या ऐसी स्थितियाँ भी इस व्यक्ति के जीवन में बन जाती हैं। अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये स्थिति बनी हुई है, मन भी पीड़ित है, बुद्धि भी पीड़ित है, तो अब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति किसी एक काम पर लगातार फोकस कर पाए, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनको अभी तक राहु की दशा चल रही थी, जो कि इनकी शिक्षा को बाधित कर रही होगी, इनकी शिक्षा में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। इनकी शिक्षा में तो पहले ही प्रॉब्लम है, चंद्रमा केतु का ग्रहण लगा हुआ है, तो इनकी शिक्षा वैसे भी, मतलब इनकी समस्या ये होती होगी, इनको याद करावा नहीं रहता होगा, याद करने में बहुत समस्या होती है, कोई याद करते होंगे तो भूल जाते होंगे, इस तरह की समस्या इनको रहती होगी। अब तक तो इनको राहु का समय चल रहा था, लेकिन 1 जनवरी 2024 से राहु की दशा खत्म हो जाएगी और गुरु की दशा आ जाएगी। तो ये इनके जीवन की दशा ठीक होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत खराब नहीं होगी, औसत दर्जे की ये दशा रहेगी, क्योंकि इस लगन में जो गुरु हैं वो कोई कारक ग्रह नहीं है, सिर्फ अपना फल देंगे। बस वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं, ठीक स्थिति में बैठे हैं, भाग्य भाव से उनका संबंध है, तो ये जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। इनका एक प्रश्न है कुंडली में कि क्या इनको IAS की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और ये चाहते हैं कि IAS की तैयारी करें, तो इनको क्या करना चाहिए, इस विषय में ये कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं। अगर हम बात करें कुंडली में IAS के लिए, तो इनका भाई IAS के लिए दूसरा धन देखना पड़ता है, नौकरी, कर्म और लाभ, ये किसी भी अधिकारी के लिए देखा जाता है। ये संबंध जितना कमज़ोर होता है, अधिकारी पद उतना छोटा होता जाता है। जैसे अगर दूसरा, छठे, 10वें, 11 का संबंध बन रहा है तो ये IAS को दिखाता है, प्रॉपर IAS को दिखाता है, ये आजमाया हुआ सूत्र है। लेकिन अगर दूसरा नहीं है, 6, 10 ही है, तो ये थोड़ा कम छोटे अधिकारी को दिखाता है, और अगर और भी कम है तो फिर ये और छोटे अधिकारी को दिखाता है। अब हम बात करें कि चंद्रमा का संबंध मंगल से किसी प्रकार से नहीं है। अगर हम बात करें तो मंगल का संबंध गुरु से किसी प्रकार से नहीं है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि जरूर पड़ रही है गुरु पर, जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक ठाक कॉम्बिनेशन ये नहीं है, बहुत कमज़ोर कॉम्बिनेशन इसको हम कहेंगे। और यहाँ पर मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन भी दृष्टि संबंधी बन रहा है। अगर हम बात करें पंचम भाव का स्वामी शुक्र और 10वें भाव का स्वामी गुरु, इनका कोई आपस में संबंध है जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो इनके कुंडली में, जो कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, भाव के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कोई विशेष योग सिविल सर्विस के लिए नहीं बन रहा है। इसमें हम एक स्थिति पर जा सकते हैं कि सूर्य 10वें भाव में है, तो ये कुंडली में सूर्य सरकारी नौकरी या सिविल सर्विस के लिए देखे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि देखिए इनकी स्थिति क्या है, अब सिविल सर्विस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे लगातार बैठकर पढ़ना पड़ेगा, और उसमें भी आपको फोकसली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किताब सामने रख के सोचते कुछ रहें, किताब से कुछ पढ़ते रहें, तो वो स्थिति इनकी डगमगाई हुई, क्योंकि इनकी बुद्धि भी पीड़ित है, चंद्रमा इनका पीड़ित है, व्यक्तित्व इनका पीड़ित है, शुक्र इनका पीड़ित है। तो ये स्थिति
क्योंकि इनका जो शुक्र है वो इनको भोग विलास और इन्जॉयमेंट, और जिसमें मतलब जिन कार्यों में कुछ कष्ट ही ना करना पड़े, कुछ समस्या ही ना हो, वो उनकी तरफ इनको लेकर जाएगा। और शनि क्या करेंगे, इनको कष्ट देकर रहेंगे। तो ये इसी असमंजस में जूझते रहेंगे, इसी असमंजस में घूमते रहेंगे। यहाँ पर ये स्थिति बनती है। अगर हम दशा की बात करें तो गुरु की दशा इनको शुरू होने वाली है, जो कि इनके लिए अगर ये IAS PCS की तैयारी करना शुरू चाहते हैं तो उनके लिए ठीक है। अब अगर हम देखें कि गुरु के दशा में जब सूर्य का अंतर आएगा तो हम ये मान सकते हैं कि इनको सफलता मिल सकती है। लेकिन इससे पहले एक कॉम्बिनेशन और बनता है कि गुरु के दशा में जब बुध का अंतर आएगा तो ये ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा इनकी सफलता के लिए, जो कि 2028 से 2030 तक ये दिखाई पड़ता है। तो ये तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इनकी तैयारी में इनको 100% IAS ही मिले। मतलब अगर ये तैयारी कर रहे हैं कि हमें सिर्फ IAS का फॉर्म भरना है, IAS की तैयारी करेंगे और हम IAS बन जाएंगे, तो ये सिर्फ अपने खाली पुलाव में जी रही हैं। क्योंकि ये तैयारी कर सकते हैं, तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, सफलता भी इनको मिल सकती है, लेकिन इनको स्टेट सर्विस की सफलता मिल सकती है। प्रॉपर IAS मिलना इनको बहुत मुश्किल है। स्टेट सर्विस मिल सकती है या फिर कोई और छोटा पद इनको मिल सकता है। इनको UPSC के साथ साथ UPPSC या फिर जो अदर स्टेट हैं, मतलब स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो सेंटर का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके लिए दोनों को लेकर इनको चलना होगा। मतलब इनको बैकअप साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि इनकी ग्रह स्थितियाँ, इनकी मन की स्थिति, इनकी बुद्धि की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये प्रॉपर IAS को निकाल पाएँ। तैयारी इनके लिए करना ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन ये शनि इनको ये दिखा रहे हैं कि आपको संघर्ष, आपको स्ट्रगल, आपको परेशानियां, सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा, तब जाकर आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। और बहुत बड़ी सफलता कुंडली में दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन आप सफलता आपको मिल सकती है। गुरु में बुध का अंतर 2028 से 2030 तक रहेगा। इस समय काल में आपको सफलता मिल सकती है। स्टेट सर्विस में आपको सफलता मिलने के चांस कुछ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रॉपर IAS मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल इस कुंडली में दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, धैर्य रखना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप जीवन कुछ सफलता प्राप्त करोगे। प्रॉपर नहीं कर पाओगे, कुछ कर पाओगे, क्योंकि ये आपको नहीं करने देगा, ये आपको नहीं करने देगा, ये आपके मन को स्थिर नहीं रखने देगा, ये आपको सही से पढ़ाई नहीं करने देगा। ये स्थिति आपके इस जीवन में बनी रहेगी। ये स्थिति ऐसी है, आप याद करोगे आप भूल जाओगे, आप पढ़ोगे आप भूल जाओगे, आपकी भूलने की स्थिति को ही बना कर रखेगा। तो ये स्थिति है, इसलिए आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आप तैयारी में उतर सकते हैं और अपने स्ट्रगल को शुरू कर सकते हैं। तैयारी शुरू नहीं करोगे, आप स्ट्रगल शुरू करोगे, क्योंकि आप सोचते हो कि आपने पेपर दिया, एक बारी में दिया, 2 बारी में दिया और आप बन गए, तो ये ख्याली पुलाव है, ऐसा मुश्किल संभव नहीं है इस कुंडली के अकॉर्डिंग। अगर हम देखते हैं नवमांश की अगर हम बात करें, क्योंकि गुरु की दशा अब चलेगी, जो इनका जीवन का बागडोर रहेगी वो गुरु की दशा में रहेगी, गुरु के हाथ में रहेगी। अगर हम गुरु की बात करें नवमांश कुंडली में, तो देखिए गुरु यहाँ पर सिंह राशि में है और उस जो जन्म कुंडली थी उसमें भी सिंह राशि में, तो यहाँ पर ये बली अवस्था में है, वर्गोत्तमी है, मतलब उसी राशि में लगन में थे, उसी राशि में नवमांश में, तो ये अच्छा फल देंगे और ये एक अच्छा साइन हुआ कि इनको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन संघर्ष लगन में शनि आपको लिखवा कर लाए हैं, आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन ये गुरु अपना रिजल्ट अच्छा देकर रहेंगे, अपना रिजल्ट बढ़िया देकर रहेंगे, अपने दशा में ये आपको सफलता देंगे। ये इस बात की सूचना देते हैं कि गुरु जब वर्गोत्तमी बनते हैं। अगर हम नवमांश की बात करें तो लगन की, अब ये लगन शुरू होता है लाभ भाव से, तो आपको जीवन में लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन ये जो ग्रह है ये लग्नेश का बिल्कुल भी अच्छा मित्र नहीं है, बिल्कुल भी परम मित्र दुश्मन है ये लग्नेश का। तो लाभ तो होगा लेकिन प्रॉब्लम बहुत रहेंगी, ये इस चीज़ को दिखाता है। देखिए यहाँ पर भी दशम भाव में सूर्य है, तो यहाँ भी अच्छी स्थिति बनती है कि आप सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन साथ में शनि बैठे हैं तो आपको वही सफलता मिलेगी, लेकिन
स्ट्रगल करना पड़ेगा, समस्याएं बहुत झेलनी पड़ेगी, बहुत कुछ सहेंगे तब आप इस चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो इस लगन कुंडली से भी आप अपनी जीवन में IAS PCS के लिए तैयारी कर सकते हो। स्टेट PCS के लिए आप निकाल सकते हो, स्टेट PCS में आप जा सकते हो। और यहाँ से भी आप दिखा रहे हैं कि गुरु आपको इतना रिजल्ट तो दे देंगे कि आप अपने जीवन में किसी भी सिविल सर्विस में सफल हो जाएं, किसी भी सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो जाएं। अगर हम बात करें दशमांश कुंडली की, तो दशमांश कुंडली में देखिए शनि है और वो भी उच्च के हैं, मतलब दशमांश कुंडली में दशम भाव बहुत बली है। तो ये भी दिखाता है कि आप अपने जीवन में कर्म को लेकर सीरियस होंगे और कर्म को लेकर सफलता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि कर्म भाव दशमांश कुंडली में बली है। तो ये भी एक अच्छा सिंबल दिखाई पड़ता है दशमांश कुंडली में। यहाँ पर गुरु नीच राशि में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो नीच इतना नीच नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो नीच जिसकी वजह से नीच है वो उच्च में है। तो इस नीच का हम इतना प्रभाव नहीं मान सकते हैं। हम ये मानेंगे कि लगन में गुरु हैं दशमांश में, तो ये एक अच्छा सिंबल है कि व्यक्ति का जो कर्म होगा, जो कर्म का क्षेत्र होगा वो गुरु से प्रभावित होगा, क्योंकि लगन में गुरु हैं तो गुरु से प्रभावित होगा। तो ये अच्छी स्थिति है कि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति लगन में, नवमांश में, दशमांश में दिखाई पड़ रही है, जो कि एक ठीक भाव में दिखाई पड़ रही है। लगन में भी अच्छे भाव में है, नवमांश में भी अच्छे भाव में है और दशमांश में भी अच्छे भाव में है। यहाँ पर सूर्य छठे भाव में है, जो कि नौकरी के भाव को दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर आप तैयारी कर सकते हैं, सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन आप 2028 से लेकर 2030 तक के समय में आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। आप इस समय को लेकर तैयारी कर सकते हैं और अपने जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप सूर्य को आप डेली जल चढ़ाइए, ठीक है, और संडे को तो जरूर चढ़ाइए। संडे को 108 बार आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप सोमवार को जरूर मंदिर में जाइए, शिव जी पर जरूर जल चढ़ाइए और दूध चढ़ाइए हल्का सा। और बुधवार को आप गणेश जी को जो दूरवा है वो जरूर चढ़ाइए, क्योंकि ये आपकी बुद्धि और ये आपके मन को शांत करेंगे, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाओगे, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपको करने नहीं देंगे, ये आपको ध्यान से नहीं पढ़ने देंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप जरूर करिए। और सबसे बड़ी बात है, आप अपना मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, जिससे आप फोकस और अच्छे से कर पाएँ, आपका ध्यान अच्छे से लगे और आप अच्छे मन से पढ़ाई कर पाएँ। तो ये आप जीवन में उपाय कर सकते हैं अपने, और जो समय आपको बताया है उस समय तक आपको सफलता मिल सकती है इस क्षेत्र में। अगर आप इतने देर तक का इंतजार कर सकते हैं तो आप इस क्षेत्र में उतरिए। अदरवाइज आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, वो बिजनेस आपको नुकसान नहीं देगा। आप शनि से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, आप बुध से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस भी आप कर सकते हैं। बिजनेस भी आपको लाभ की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, लाभ देगा। लेकिन आपको अगर सिविल सर्विस में जाना है तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। ये आपकी कुंडली आपको बता रही है। तो ये एक कुंडली का विश्लेषण था, और आप इस कुंडली को वीडियो को देखिए, और जो भी इनके लिए और कुछ हो सकता है इस कुंडली से संबंधित, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।